श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं राजा परीक्षित को कि हे राजा, ये जो सौवीर देश का राजा रघुगण था, उसने जड़ भरत के चरण पकड़ लिए और ज्ञान प्राप्ति करने के लिए उनसे भीख मांगी। उनसे बहुत प्रार्थना की और कहा, हे शुद्ध ब्राह्मण, आपने तो आत्म साक्षात्कार कर लिया है, भगवत प्राप्ति हो गई आपको। आप ऐसे पागल की तरह कैसे घूम रहे हैं? अंधा, पागल, मूक, सुनने वाला, सुनना नहीं, सब जगह विचर रहे हैं। साधारण आदमी की पहचान में नहीं आ सकते कि आप सेल्फ रियलाइज हैं, आप भगवान से मिल चुके हैं। कैसे समझेगी दुनिया ऐसे घूमेंगे तो? आप तो निष्कारण, बिना कारण, बिना पूछे सब आशीर्वाद देते रहते हैं सबको। आपका ये काम है, आपका कोई शत्रु नहीं है, आप अजात शत्रु हैं। आप किसी को शत्रु नहीं मानते, सबको मित्र की तरह व्यवहार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और आपको इस संसार से कोई मतलब नहीं है। और संत महात्मा आपकी तरह का कोई सबको नहीं मिलते, केवल भाग्यवान को ही मिलते हैं। मेरा भाग्य है पूर्व जन्म के कुछ अच्छे संस्कार है, जैसे आप मिल गए। किसी के पिछले जन्म में पुण्य किया है तो उसी को मिलते हैं असली महात्मा। आप जो भलाई करते हैं दुनिया की, उनका पेमेंट वो कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि आध्यात्मिकता का पेमेंट कुछ नहीं है। केवल बड़ाई करते रहना ही उसका पेमेंट है। हे महात्मा, आप मुझे कुछ ज्ञान दीजिए। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुतदारा गृह लक्ष्मी। पापिन के भी, पापी के घर में भी मिलती है अच्छे परिवार, पति अच्छी, पति अच्छा, पत्नी अच्छी, बच्चे अच्छे, आमदनी अच्छी, घर द्वार अच्छा, लेकिन शुद्ध संग, साधु संग नहीं मिलता, केवल भाग्यवान को मिलता है। अरे जो कुछ पहले से लिखा हुआ है वो तो मिलेगा, पति मिलेगा, पत्नी मिलेगी, बच्चे मिलेंगे, घर मिलेगा, वो तो लिखा हुआ है सब। मैंने ऐसा किया था इसलिए ऐसा मिला। लेकिन शुद्ध भगत का संग नहीं मिलता, केवल सौभाग्यशाली को मिलता है। हे महात्मा, शुद्ध भक्त का दर्शन, शुद्ध भगत का संगत, शुद्ध भगत के साथ रहना, शुद्ध भगत की बात पर चलना, शुद्ध भगत के आदेश का पालन करना, शुद्ध भगत की अनुकूल सेवा करना, प्रतिकूल नहीं, अनुकूलमय सेवा करना, उनको प्रसन्न रखना, यही एक दवाई है इस संसार से निकलने की। भगवान को प्रसन्न करने की दवाई केवल साधु सेवा ही है, साधु संग ही है। दिखावटी साधु नहीं, शुद्ध भक्त आपके जैसा। तो बोलते हैं, आगे बोलते हैं रघुगण, हे महाराज, आप जैसे शुद्ध ब्राह्मण, शुद्ध भगत कहाँ मिलेंगे? जैसे रोगी के लिए औषधि ही उसका सही करने का तरीका है, और जैसे गर्मी में से तपे हुए आने के बाद ठंडा जल ही उसकी दवाई है, ऐसे ही आपके मुखारविंद से अमृत वचन सुनना ही मेरी दवाई है। मेरे को काले जहरीले सर्प ने काट लिया है,
मेरी दवाई आपकी ही वाणी है। मेरे अंदर वो अभिमान घुसा है कि मैं हूं राजा, तुम सब मेरी बात मानो। मेरी दवाई ये जो मुझे विष विष भरे सर्प ने, अहंकार ने काट रखा है, इसकी दवाई आपके अमृत वचन है। यही एक औषधि मेरे ऊपर काम करेगी। हे देवता बोलिए, रोगी नाम औषधम मित्रम। रोगियों का दवाई तो उसका मित्र है, वो मित्र ही उसकी दवाई है। कौन औषधि? हे देव, आप तो विद्वान हैं। मैं अपने संशयों के बारे में, जो मेरे अंदर संदेह भरे हैं, उनको तो बाद में पूछूंगा, लेकिन मैं इसको पूछना चाहता हूं जो आपने अभी बता दिया मुझे। मेरी समझ में नहीं आई आपकी बात। आपने जो कहा रास्ते के बारे में, शरीर के बारे में, मेरी समझ में नहीं आया। मोटा पतला मैंने तो सही बात कही थी। सामाजिक रूप से व्यवहारिक जगत में जो बातें होती हैं वो मैंने कही थी। मैंने कहा आप बहुत पतले हो, दुबले हो, और वजन ढो ढो के आप थक गए हो, बहुत दूर से अकेले ही ढो के लाए रहे हो, इसलिए थोड़ा शांत हो जाओ, रख दो, बैठ जाओ। मैंने तो बात सही कही थी, क्योंकि मेरे को अनुभव है, थक जाते हैं काम करते करते। लेकिन आपने जो कहा कि व्यवहारिक जगत की बातें, व्यवहारिक जगत का सत्य भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता, ये मेरी समझ में नहीं आया। थोड़ा इसको सरल भाषा में थोड़ा फैला के बताओ, थोड़ा इसका संदर्भ समझाओ कृपया करके। मेरा ये जो डगमगा गया है, मेरी बुद्धि जो गड़बड़ा गई है, इसको थोड़ा सही कर दो। ये सुनकर के जड़ भरत बोले, क्योंकि बोलना चाहिए। देखो राजन, तुम्हारा ये जो शरीर है ना, और हम सबका शरीर, सबका, सभी प्राणियों का शरीर, ये पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश 5 तत्वों से बना है। सब मुर्दे हैं, जल, इनमें प्राण नहीं है और इसी से बना है। तो ये जो शरीर है, ये जो पत्थर पड़ा हुआ दिखा रहे थे, पत्थर वहां पे, ये पत्थर जो पड़ा है इससे भिन्न नहीं है। मैं जो अंदर हूं वही चला रहा हूं। जैसे तुम इस पत्थर को उठा के चलोगे, ऐसे ही आत्मा इस शरीर को उठा करके चल रही है। केवल फर्क इतना है कि वो पत्थर है और ये शरीर है। इसमें 2 पैर हैं, इसमें 2 टखने हैं, 2 उसमें पिंडलियां हैं, 2 उसमें घुटने हैं, 2 उसमें क्या बोलते हैं इसको, जंघे, इसमें कमर है, इसमें पेट है, इसमें छाती है, इसमें गर्दन है, उसमें कंधे हैं, उसके ऊपर सिर है। और जो कंधे है ना, इसके ऊपर उठा के चल रहे हैं ये पालकी। और पालकी के अंदर जो बैठा है ना, किससे बोल रहे हैं ये? उसी राजा से जो पालकी में बैठा था, वो बाहर खड़ा है। देखिए, इस पालकी के अंदर जो बैठा है ना, वो भी तो इसी पृथ्वी से बना हुआ है। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश से बना हुआ है। वो चल रहा है इसी शरीर के ऊपर, कंधे पर। कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल सत्य है। ये भौतिक सत्य सत्य नहीं है, आध्यात्मिक सत्य ही सत्य है। शास्त्र में जो लिखा है वही सत्य है। जो पंडित बोलता है वो सत्य नहीं है, क्योंकि वो सत्य का पालन नहीं करता है। मेरे पास एक शिष्य है, वो लाल कपड़े पहन के अपने पंडित की बदबू नहीं छोड़ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। होना है तो दिल से होए, नहीं तो चले। ऐसा होना चाहिए। तो क्या होता है, वो कह रहे हैं कि जो पालकी के अंदर बैठा है वो भी इसी मट्टी से बना है, लेकिन उसके अंदर एक अहंकार है कि
मैं राजा हूं, मेरी बात चले, सब मेरी बात माने। उससे अंधा हो रखा है वो राजा। उस राजा के बारे में बोल रहे हैं इस राजा को। देखिए तमाशा, क्यों? इस राजा को ज्ञान होगा, ज्ञान होगा, होने भी होगा। इतना ही ज्ञान हुआ है, पहचान में आ गया है सच्चा साधु, और वो भाग्य समझता है बात भी सही है। राजा हे राजन, अब मिला रहे हैं दोनों को, वो पालकी के अंदर वाला और ये सामने बैठा है, मिला रहे हैं दोनों को। हे राजन, ये तुम्हारी जो शरीर और आत्मा की बात है, आइडेंटिफिकेशन, हमारे अंग्रेजी में हिंदी नहीं पता, ये जो अहंकार है तुम्हारा कि मैं श्रेष्ठ हूं, सब मेरी बात पर चलो, ये सही नहीं है और ये शोभा नहीं देती तुमको। वास्तव में तुम तो क्रूर हो, क्रूर। क्रूर कहते हैं बदमाश को, जिसके अंदर दया नहीं होती उसको क्रूर कहते हैं। तो जब ये शब्द क्रूर सुना राजा को, कौन सुना रहा है? जड़ भरत पंडित, साधु वैष्णव, वो सुना रहा है। और देख लिया, कहा थे ना ढोने वाले उनके साथ, उनका तो धंधा था, तो तनख्वाह मिल रही है उनको, इनको तो तनख्वाह नहीं है, ये तो बाप। और उन देखा उन्होंने कि पालकी के अंदर से गद्दी लेकर के, मसंद लेकर के बैठाला है उनको पेड़ के नीचे, तो पहचान गए ये साधारण आदमी नहीं है, गद्दी पे बैठा है, राजा नीचे बैठा है। तो ये राजा के पीछे खड़े थे पालकी के पास, तो उन्होंने थोड़ा इशारा किया, वो अभी भी सोच रहे हैं ये तो पालकी उठाने वाला, क्यों पालकी उठाए, जड़ भरत जैसा कहा राजा ने वैसा किया। तो वो कह रहे हैं इशारे से थोड़ा हमारे बारे में भी बोलो, तो बोले, क्या बोले? देखो राजन, तुम क्रूर हो, इनसे पालकी उठवा रही हो, दीनहीन, दीन दुखियों से पालकी उठवा रहे हो तुम लोग, और फिर सभा में जाके बड़े बड़े डींगे मारते हो कि मैं राजा हूं, मैं सबकी रक्षा करता हूं, सबका पालन अपने बच्चों की तरह कर रहा हूं, ऐसी बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हो। क्या ये दिखावटी नहीं है? दिखावा नहीं करना चाहिए किसी चीज का, विशेष करके आध्यात्मिकता का, कोई तरह का दिखावा नहीं करना चाहिए, बात सच्ची है। अरे राजन, आप तो विवेकी हो, विद्वान हो, शास्त्र पढ़े हुए हो, अब तुम्हारी समझ में आ रहा है शुद्ध भगत क्या है, साधारण भगत क्या है, दुनियादारी क्या है, समझ में आ रहा है। ये शोभा नहीं देता तुमको ऐसा व्यवहार करना। देखो, सभी जानते हैं इस बात को कि चर और अचर सभी प्राणी पृथ्वी से पैदा होते हैं और कुछ समय पश्चात उसी में मिल जाते हैं। चर क्या है? घूमने वाले पशु, पक्षी और सर्प, जितने भी प्राणी हैं तो घूमने वाले वो चर। और अचर कौन है? पेड़ पौधे, घास, ये अचर है। ये सब मिट्टी से पैदा होते हैं और कुछ समय पश्चात उसमें चले जाते हैं। उनका शरीर तरह तरह का है, क्योंकि उन्होंने ऐसे कर्म किए थे पीछे, इसलिए उनको तरह तरह का शरीर मिला है। कोई पशु का शरीर मिला है तो किसी को मनुष्य का शरीर मिला है, किसी को पक्षी का शरीर मिला है, किसी को मच्छर का शरीर मिला है। तो शरीर कर्म के अनुसार मिला है। ऐसा नहीं है कि एक शरीर दूसरे को खा जाए, नहीं, केवल हिंसक प्राणी ही खा सकता है। उसको पकड़ के दौड़ के पकड़ेगा, उसको खा जाएगा, पकाएगा नहीं। पका के खाने वाला तो पापी होता है। उनके अलग अलग नाम है, किसी का मनुष्य नाम है, किसी का पशु नाम है,
किसी का पक्षी नाम है, किसी का सर्प नाम है, किसी का गधा नाम है, किसी का हाथी नाम है, किसी का गैया नाम है, ऐसे नाम अलग अलग है। अरे रहुगन देख, ये सब जो दिखाई दे रहा है ना, सब माया का खेल है। इस जगत में माया का ही धंधा है। माया क्या है? जो दिखाई नहीं पड़ती, जो लगाव लगा देती है एक से दूसरे में, उसको माया कहते हैं। जो कुछ मोटा पतला तुमको दिखता है ना, छोटा बड़ा, मोटा पतला और जड़ चेतन, कुछ भी दिखाई देता है तुमको, ये सब माया के द्वारा ही रचा गया है, भगवान के आदेश से। भगवान ही रचयिता है, लेकिन माया का प्रयोग करके करते हैं। देखिए, जो द्रव्य है सबके पास, जो उनका स्वभाव है द्रव्य के साथ, शरीर के साथ, जो उनका आशय है, किसी का आशय अच्छा है, किसी का बुरा है, जो काल है, समय, मृत्यु, और जो कर्म है तरह तरह के, जो कार्य लोग करते हैं, जिनसे कर्म इकट्ठा होता है, ये सब माया का ही खेल है। यदि तू ऐसा समझेगा तो तू सत्य बात समझ रहा है। सत्य तो यही है। इसके अलावा एक और चीज है जो सत्य सनातन है, जिसके बराबर और जिससे बड़ा कोई नहीं है। वो सब जगह विराजमान अंतर्यामी भी है। वो सबके दिल में भी निवास करता है, सब जगह विराजमान है वो, बाहर भीतर। उसको शास्त्र और लोग भगवान कहते हैं, लेकिन बड़े बड़े ऋषि महात्मा उनको वासुदेव कृष्ण कहते हैं। अब याद रखिए, ये सतयुग की बातें हैं। वहां कृष्ण नाम लिखा है, वासुदेव नाम लिखा है। हम सोच रहे हैं कि वासुदेव 5000 वर्ष पहले वाला है, ये सब नहीं है। वासुदेव कृष्ण वहां पहले ही है, भगवान अब हो गया, बाद में नहीं, पहले नहीं था, ऐसा गड़बड़ है। वो तो परमानेंट है। भगवान पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। देखिए, बोल रहे हैं फिर आगे, देखिए 3 प्रकार के आध्यात्मवादी होते हैं, 3 प्रकार के साधु होते हैं दुनिया में, 3 प्रकार के जानकार होते हैं भगवान के बारे में। कौन कौन से? बदलते तत्त्वविदस्तत्त्वम् यत् ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दति। 3 प्रकार के होते हैं। एक तो उसी भगवान कृष्ण को ब्रह्म मानते हैं, त्रिपुण लगाते हैं या कुछ नहीं लगाते हैं या बिंदा लगा देते हैं। एक परमात्मा मानते हैं, लोकलाइज्ड, हिंदी मालूम नहीं, लोकलाइज्ड परमात्मा मानते हैं। एक को, एक परमात्मा, 2 हो गए ना। परमात्मा मानता है, एक ब्रह्म मानता है। ये परमात्मा मानने वाले तिलक लगाते हैं, 3 3 2 2, लेकिन एक भगवान मानते हैं, वो परमेश्वर भगवान मानते हैं, उसको स्वरूप भगवान का वो दर्शन करते हैं। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजा। उनको तो श्याम सुंदर मानते हैं, उनको गोविंद मानते हैं, उनको कृष्ण मानते हैं, पूजा करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भगवान बातचीत करते हैं भगत से। तो सबसे श्रेष्ठ है भगवान मानने वाला। परमात्मा मानने वाला दूसरे नंबर पे है, सबसे निकृष्ट नीच है जो ब्रह्म मानता, अहम ब्रह्मास्मि कहता है, ऐसे तिलक लगा। आगे कहते हैं जड़ भरत कहते हैं आगे, हे रहुगण, रहुगणे तपसारया
ददाति न चेज्या निर्वपणा गृहद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर बिना महत्पाद रजोभिषेकम। एक ही दवाई है इस दुनिया में भगवत प्राप्ति की, कि शुद्ध वैष्णव के चरण के रज को लेकर के सिर से पैर तक स्नान करें। रजोभिषेक, महत्पाद रजोभिषेकम। पाद माने पैर, रज माने मट्टी, और महत माने शुद्ध भगत के चरण से अभिषेक करना। अपना अभिषेक ऊपर से सिर पे से होता है नीचे तक, मट्टी निकालना पैर चरण के नीचे से और अभिषेक, यही एक रास्ता है। बिना इस रास्ते, बिना महत्पाद रजोभिषेक, बिना इसके दूसरा कोई उपाय नहीं। ना तो तपस्या से भगवान समझ में आ सकते, ना तपस्या, ना गृहात्मान, ना दान देने से, ना यज्ञ करने से, ना गरीबों को खिलाने से, ना कपड़ा बांटने से, ना पुण्य करने से, ना धार्मिक पना दिखाने से, कुछ से, ना दीन दुखियों की सेवा करने से, कुछ से समझ में नहीं आते भगवान। केवल एक से समझ में आते, महत की सेवा करना, उनको प्रसन्न कर देना, उनकी आज्ञा मानना, उनकी बात पर चलना, उनके आश्रय में रहना, कैसे भी वो व्यवहार करें उनको सहन करना, यही एक रास्ता है। क्यों? कि भगत के हृदय में भगवान प्रकाश रूप से विराजमान है। एक्टिव, हिंदी मालूम नहीं, एक्टिव हैं भगवान। मैं हिंदी भूल गया, आज लगभग 48-49 वर्ष हो गए मुझको अंग्रेजी बोलते हुए। हिंदी बोलने का बहुत कम मौका मिलता है। सो अंदरूनी ज्ञान समझाते हैं ऐसे साधु, पुस्तक का ज्ञान नहीं समझाते। उनको जो जीर्ण हो गया है, जो ज्ञान जीर्ण हो जाता है उसको अंदरूनी ज्ञान कहते हैं। जो पढ़ के याद कर लिया और बोल दिया, उससे कोई फायदा नहीं है किसी को। इसलिए वैष्णव से सुनना चाहिए, भागवत पंडित से नहीं। यदि ऐसा करता है कोई तो उससे माया दूर भाग जाती। छोड़ दो हमें, छोड़ दो, हम जा रहे हैं, अब नहीं आएंगे वापस, ऐसी बोलती है माया, भाग जाती है वैष्णव से। आगे कहते हैं जड़ भरत, अरे राजा रहोगन, देख मैं भी पिछले जन्म में एक राजा था, लेकिन महान राजा। कैसा राजा? सारी पृथ्वी का राजा था। तू तो एक छोटे से भाग का राजा है। मैंने सब कुछ त्याग दिया, अपना परिवार त्यागा, अपने बच्चे त्यागे, अपना ऐश्वर्य सुख भोग सब त्याग दिया, अपनी प्रजा राज्य त्याग दिया, गया जंगल में तपस्या करने। और तपस्या किया, भक्ति की भगवान की, हो गई मेरी पूरी तपस्या। फिर क्या हुआ? मैं एक हिरण से फंस गया, उसमें लगाव लग गया मुझे। तो उसकी अपराध के कारण मैं आध्यात्मिकता से गिरा। जैसा कोई मेरा शिष्य भक्ति कर रहा है और गिर जाता है, शादी करता है, तो उसको गिरा हुआ शिष्य कहते हैं। शादी करके भागता है, तो पत्नी की बात पे चलता है, उसको लगाव लग जाता है, तो कहाँ बोलने वो भक्ति कहाँ होगी? पहले तो भक्ति हो रही थी अच्छे से, भक्ति भूल गया, लगाव लग गया, गया गोडी पत्नी ने ऐसा उल्टा सीधा करो, स्वामी जी भगा देंगे आपको, या तुम स्वयं झूठ बोल के भाग जाओ। तो कैसे मुझे अब ब्राह्मण का शरीर मिला है, लेकिन मैंने पूरी भक्ति कर ली थी, इसलिए मुझे पूर्व जन्म का सब याद है। और लगाव लग जाने के कारण मेरी ऐसी परिस्थिति हुई, इसलिए मैं लगाव नहीं चाहता, इसलिए मैं पागल अंधा मूर्ख की तरह घूमता हूं। क्यों? कि किसी से लगाव हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। लगाव नहीं होना है मुझे,
ए राजन, ऐसे विचार से ही मैं ऐसे बोलता हूं। जो मिल जाता है तुम्हारे जैसा उनको ज्ञान देता हूं। बात भी सही है। सभी मनुष्यों का कर्तव्य है कि वो एक शुद्ध भगत की खोज करें और उनकी ही शरण में रहे, उनका सब कुछ सहन करे, उनकी सेवा करता रहे, अनुकूल सेवा, जिससे वो प्रसन्न हो। तभी भगवत कृपा मिलेगी, नहीं तो खैर नहीं है। यही एक तलवार है। शुद्ध भक्ति को, शुद्ध भगत को प्रसन्न करके रखना ही एक तलवार है जो माया को काट फेंकती है, भगवान के धाम पहुंचाती है। इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है। शुद्ध भगत से ही कथा सुननी चाहिए, पंडितों से कथा नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि पंडित के आचरण में कुछ नहीं, केवल दिखावा है। वो केवल पढ़ा हुआ ज्ञान बोलते हैं। शुद्ध वैष्णव हजम किया हुआ ज्ञान बोलता है, अंदर का ज्ञान उसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार का ज्ञान, जो यहाँ जड़ भरत रहुगण को बोल रहे हैं। रहुगण भी साधारण आदमी नहीं है, बहुत विवेकी बुद्धिमान शास्त्रज्ञ राजा है, उसको बोल रहे हैं। ऐसे करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।